सर्कल सर्कल क्या होता है? हैं? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हर एक पॉइंट का इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, दो पॉइंट का। लोकस ऑफ अ पॉइंट एक that remains at fixed distance from a fixed point, where fixed point is called center of the circle. Fixed distance is called radius of the circle. Locus makes the circumference of the circle. लोकस क्या है? पहले तो ये शब्द समझ ले, वैसे हम 9th में डिस्कस कर चुके, ठीक है? भूल भाल गए, फिर से भूल जाओगे, 11th में आओगे तो फिर से बताऊंगा, फिर बोलोगे कि भूल गए, ठीक है? चलो समझे लोकस क्या है। लोकस का शाब्दिक अर्थ होता है बिंदु पथ। मतलब एक पॉइंट का पाथ अंडर गिवन कंडीशंस इज कॉल्ड लोकस, ठीक है? गिवन कंडीशन में एक पॉइंट का पाथ जो होगा वो लोकस है, ठीक है? अब हम मैथमेटिकली किसी भी पॉइंट के पाथ को अंडर सर्टेन कंडीशन इक्वेशंस की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं, ठीक है? तो वो इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है, चाहे वो हमने चैप्टर 4 में पैराबोला पढ़ा, पैराबोलिक हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं लोकस को समझने के लिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने डिस्कस किया a point that remains always fixed distance from these two given points. Repeat, वो पॉइंट जो इन दो पॉइंट से हमेशा इक्वी डिस्टेंट रहता है, ठीक है? तो हमने डिस्कस किया था वो पॉइंट कहाँ होगा। तो हमने कहा भाई ये लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर लो और इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो कंपास से, तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगी, जो इस लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी टू इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड कर रही है इस लाइन सेगमेंट को 90 डिग्री के एंगल पर, तो उस लाइन के ऊपर होगा जो भी पॉइंट कहीं भी, वो उस इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होगा। इसका मतलब हुआ कि जो कंडीशन गिवन है क्या, कि एक पॉइंट जो दो गिवन पॉइंट से हमेशा इक्वी डिस्टेंट रहता है, तो उस पॉइंट का लोकस क्या है?
the locus of that point is the perpendicular bisector of the line segment joining point A and B. इन दो पॉइंट्स A और B को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है लोकस। ठीक है, बाकी इक्वेशन वगैरह आप फर्दर आगे के सिलेबस में पढ़ेंगे, लोकस की इक्वेशन जो बनाएंगे। तो यहाँ क्या है स्टेटमेंट कि भाई एक फिक्स पॉइंट है और एक वेरिएबल पॉइंट। ये पॉइंट हमेशा इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे रहता है। तो जाहिर सी बात है तो वो इस पाथ को फॉलो करेगा। तो ये फिक्स पॉइंट हो गया सेंटर, और जो फिक्स डिस्टेंस है वो हो गया रेडियस, और जो लोकस है पॉइंट का वो क्या बना रहा है, सर्कल की सर्कमफेरेंस बना रहा है। इसी को दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं ना, डेफिनेशन जरूरी नहीं है यही हो। ग्रुप ऑफ ऑल दोज पॉइंट जो आलोक ने बताया, ग्रुप ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स दैट रिमेन एट फिक्स डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। ठीक है, ग्रुप को हम थोड़े से अपर लेवल पे हम सेट कहते हैं। चलिए आगे। आर्क ऑफ अ सर्कल, सर्कल की एक आर्क क्या होती है, अ पार्ट ऑफ सर्कल is known as arc। सर्कल ये सेंटर इस पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज जनरली मेजर करते हैं हम पॉइंट बी तक। जो सर्कल का पार्ट है तो उसे हम कहेंगे आर्क। आर ए बी को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एन आर्क, एक आर्क का मेजरमेंट किसे कहते हैं, बताओ भाई। आप लोगों ने तो द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center of the circle, सर्कल के सेंटर पे आर्क जो एंगल बनाती है उसे हम आर्क का मेजरमेंट कहते हैं। एम ए बी यूँ लिखें का मतलब हम एंगल ए ओ बी मेजर कर रहे हैं। ठीक है, माइनर आर्क, माइनर आर्क किसे कहेंगे, द आर्क whose measurement is less than 180 डिग्री। वो आर्क जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री से कम होता है उसे हम माइनर आर्क कहते हैं। यहाँ जो आर्क ए बी है वो कैसी आर्क है, माइनर है या मेजर, माइनर आर्क है। मेजर आर्क द आर्क whose measurement is more than 180 डिग्री, 180 डिग्री से ज़्यादा मेजरमेंट हो, ऑब्वियसली 360 से कम ना,
उसे हम मेजर आर्क कहते हैं। सेमी सर्कल, द आर्क whose measurement is measurement is equal to 180 डिग्री। जिस आर्क का मेजरमेंट 180 डिग्री के इक्वल हो उसे हम सेमी सर्कल कहेंगे। ठीक है। ये तो